हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन आप लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, V बराबर I इंटू आर, जहाँ R प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधकों का संयोजन हम करते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन तीन प्रकार से होता है: समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। हम आज आपको बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। R1, R2 और R3। यहाँ पर बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु यह D हो गया। अब इस परिपथ को आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए। A और B के बीच विभवांतर V1, B और C के बीच विभवांतर V2, C और D के बीच विभवांतर V3 हो गया। माना परिपथ का कुल विभवांतर V है। यहाँ A B के बीच, A B C के बीच। और आइए हम जानते हैं श्रेणी क्रम पहले होता क्या है। पहले प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं। दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार जितने भी प्रतिरोधक रहेंगे तो पहले वाले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा उसके बाद आने वाले प्रतिरोधक के पहले सिरे से हम जोड़ देते हैं। यह है हमारा श्रेणी क्रम। यानी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, सीरीज में हम ऐसे ही जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से। इस तरह से हम क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं। और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होता है, इसलिए A और B के बीच विभवांतर V1, B और C के बीच विभवांतर V2, C और D के बीच विभवांतर V3 है। इसमें बहने वाली धारा I है, जो सब जगह I ही धारा बहेगी आपकी। टोटल I सब जगह आपका I धारा बहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं तथा R1, R2 तथा R3 हैं। और इन प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। उसमें बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I है। तो आइए अब पहले प्रतिरोधक में ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू आर। यह ओम का नियम है। तो हम देखेंगे अब पहले प्रतिरोधक के बीच विभवांतर, पहले प्रतिरोधक के बीच विभवांतर V1 बराबर I इंटू R1, समीकरण नंबर 1। V2 बराबर I इंटू R2, समीकरण नंबर 2। और V3 बराबर I इंटू R3, समीकरण नंबर
3। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसके इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V1, इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V2 और इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। तो ओम का नियम है V बराबर I इंटू R। तो यानी यह विभवांतर इस धारा और इस प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी, यह विभवांतर इस धारा और इस प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी, यह विभवांतर इस धारा और इस प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी, जो आपको नीचे दिखाया गया है। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ते हैं। ध्यान देंगे आप, समीकरण 1, समीकरण 1 धन 2 और धन 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं तब V1 प्लस V2 प्लस V3 इजकल टू आपका होगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यानी यह विभवांतर और यह विभवांतर जुट जाएगा। तो ये सभी समीकरण 1, 2 और 3 को इधर हम जोड़ देंगे। अब देखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इजकल टू होगा, I कॉमन ले लेते हैं तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हो गया समीकरण नंबर 4। परिपथ का कुल विभवांतर V है, धारा I है और मान लीजिए इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R है। माना परिपथ का कुल विभवांतर V है तथा कुल विभवांतर V है और कुल प्रतिरोध R है। तो अब कुल विभवांतर V है तो V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर, अब क्या होगा आपका, यहाँ पर समीकरण 4 से हम देखेंगे तो हो जाएगा I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर परिपथ का कुल विभवांतर V है और कुल प्रतिरोध I है, तो यह V बराबर होगा I इंटू R। यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए प्रतिरोध R है, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V है। तो यह विभवांतर इसके I और R के गुणनफल के बराबर होगा। तो V बराबर होगा I इंटू R, क्योंकि यह विभवांतर इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा और ओम का नियम भी है कि V बराबर I इंटू R। तो हम लिख देंगे V बराबर I इंटू R और यहाँ पर I R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस I से यह I कट गया, बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या देखें हम, ये देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी परिपथ में अगर प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यदि किसी परिपथ में अगर प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में, यानी पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी इसमें जितना प्रतिरोध होगा इसका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के
बराबर होता है। तो इसलिए जब हम छोटे छोटे अगर प्रतिरोधों को जोड़ के अधिक प्रतिरोध लेना होता है तो हम छोटे छोटे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में हमें अधिक प्रतिरोध लेना है तो उसके लिए हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यह है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। मुख्य रूप से प्रतिरोधक का संयोजन तो 3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम आपको बता दिए और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। इस वीडियो को कई बार देखें, समझें। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, यह परीक्षा में अक्सर आता है और इसको समझें। फिर वहाँ पे आप इस परिपथ को बनाना सीखें और इसको कई बार समझें, देखें और इसे जानकारी लें। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कहीं से कमी आपको नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, कमेंट जरूर करें और ताकि अगले वीडियो में गलतियों को सुधारा जा सके। अगर किसी कारणवश हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम यह चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि हमारी जितनी वीडियो बने या मिले सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रहे। थैंक यू।